स्वागत है आप सभी का व्यूअर्स, वेलकम बैक। एक कलेक्टिव रीडिंग करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आपके मन में जो भी पर्सन है, क्या उन्हें आपकी परवाह है। क्या आप दोनों के बीच में अभी जो परिस्थिति है वो उनको अफेक्ट करती है। वो परेशान होते हैं कि आप परेशान हैं या होती हैं। इस बारे में हम एक जनरल रीडिंग करेंगे। जितना मैच करता है रख लीजिएगा। इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप लोग बिल्कुल खुले दिल से देखें और हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपके मन में जो भी व्यक्ति है इस वक्त में, आपका जो भी रिश्ता है उनके साथ में, तो क्या वो आपकी परवाह करते हैं। ओके, ये आपकी इतनी परवाह करते हैं, ये आपको इतना वैल्यू करते हैं कि इन्होंने अपनी खुशियों को आपके साथ जोड़ा हुआ है। इन्होंने अपने फ्यूचर को आपके साथ जोड़ा हुआ है। जब ये अपना भविष्य कभी भी सोचते हैं, अपने फ्यूचर को ये प्लान करते हैं, तो इनके मन में आप ही आते हैं। और इनके मन में जो भी फैंटेसीज़ होती हैं, जो भी होता है ना, कुछ दृश्य आ जाते हैं सामने कि हमारा फ्यूचर या मेरा फ्यूचर ऐसा होगा, हम लोग इस तरीके से एक बैलेंस्ड जीवन जिएंगे, हम दोनों के बीच में प्यार होगा, आपके और उनके बीच में एक ऐसा संबंध होगा जो विश्वास पे आधारित होगा, जो रिस्पेक्ट पे आधारित होगा और जो बहुत अच्छा आगे चल के जिसका रिज़ल्ट होगा। आप में से कुछ लोग, या तो आप लोग अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हैं, तो उनकी ऐसी फीलिंग हो सकती है। देखिए, मैं कलेक्टिव रीडिंग कर रही हूँ। दूसरे की कुछ लोगों के पार्टनर ना, जैसे अभी तो एकदम इमीडिएटली नहीं, लेकिन उन्हें लगता है कि प्रेजेंट की जो कंडीशन है, अगर वो थोड़ी सी संभल गई तो आगे चल के वो आप में से कुछ लोगों के पार्टनर आपके साथ शादी करना चाहेंगे। इससे फ़र्क नहीं पड़ता है आपकी ये फर्स्ट मैरिज हो रही है या सेकेंड मैरिज हो रही है, और इससे बिल्कुल भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ओह माय गॉड। तो वो आपके साथ में एक बेटर फ्यूचर चाहते हैं, लेकिन साथ ही एक कॉशन है यहाँ पे। और कॉशन ये है कि पता नहीं किस रीज़न से आपके पर्सन को लगता है, दो चीज़ यहाँ पे बताऊँगी, आप लोग बहुत गौर से समझिएगा। कि एक तो उनसे कुछ ऐसी पास्ट में गलती हुई थी जिसका रिज़ल्ट अभी ये हुआ है कि आप लोग दोनों बिल्कुल अलग हैं। और दूसरी चीज़ ये है, तो उस चीज़ का गिल्ट है आपके पर्सन को ना मन में कि मैंने ऐसा कर दिया, मैंने वैसा कर दिया, मैंने उसको अपनी लाइफ से जाने दिया, या मैंने उसको नहीं रोका, या मैंने उसको कुछ ऐसा समझा कि ये कहाँ जाएगा या ये कहाँ जाएगी, ये तो है ही मेरे साथ में, चाहे दोस्त बन के है, चाहे कभी कभी लोग मल्टीपल रिलेशनशिप्स भी निभाते हैं साथ में। तो जो भी रहा है, एक तो ये चीज़ है। दूसरी ये चीज़ है कि वो चाहते हैं ना कि थोड़ा आपका सपोर्ट और मिले इस पर्सन को। वो चाहते हैं कि थोड़ी आप अपनी अंडरस्टैंडिंग और डेवलप कीजिए, आप थोड़ा और ओपन माइंडेड हो जाइए और एक चांस देने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आप दोनों के बीच में टफ़ सिचुएशन से आप लोग गुजरे हैं। बहुत उठापटक रही है, बहुत तूफ़ान आए हैं, बहुत सारे ज्वार भाटा आप लोगों के जीवन में आए हैं। तो इन सारे एब्स एंड टाइड्स का आप दोनों ने ही मुकाबला किया है, लेकिन अभी और थोड़ा मुकाबला करना है, थोड़ा और विश्वास जीतना पड़ेगा, किसी को और विश्वास दिलाना पड़ेगा अब फिर से कि इस बार ये गलती नहीं होगी। तो अगर गलती करने वाले आपके पर्सन थे, तो इस व्यक्ति के मन में यही है कि वो चाहते हैं कि आप दोनों के बीच की गलतफहमी या फिर आप दोनों के बीच में जो गुस्सा है एक दूसरे के प्रति, जो नाराज़गी है एक दूसरे के प्रति, उस नाराज़गी को थोड़ा सा कम करने का कुछ मौका मिलना चाहिए आपको भी और इस पर्सन को भी। तो एक ट्राई देना तो बनता है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं। कोई यहाँ एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग हो सकते हैं, टैरो कार्ड रीडर हो सकते हैं, हीलर हो सकते हैं। कोई यहाँ अफ्रीका
है ना, अफ्रीका और इजिप्ट, अफ्रीका, यूरोप, यहाँ हो सकता है आप में से कुछ लोग या फिर अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया, ये कुछ कंट्रीज़ हैं। या तो आप या आपके पर्सन कभी वहाँ गए होंगे, या फिर मे बी अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं तो कुछ आप लोग वहाँ पे आप लोगों ने कुछ साल बिताए हैं बाहर में भी, या फिर अभी आप में से कुछ लोगों का ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है। आपके बिना आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आपके बिना उनका जो जीवन है, उनकी जो ज़िंदगी है वो अधूरी है। उसमें पैसा होते हुए भी, उसमें नाम होते हुए भी, उसमें शोहरत होते हुए भी आपके नहीं होने से उनके लाइफ में काफ़ी कुछ कमी है। खाली खाली सा लगता है कि किस लिए ये सब है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास मेरा पार्टनर नहीं है, मेरे पास मेरी पार्टनर नहीं है, मुझे उसी के साथ अपने जीवन को एंजॉय करना था, मुझे उसी के साथ खुशी मिलती है, मैं उसी के साथ सेटिस्फाइड फील करता हूँ या सेटिस्फाइड फील करती हूँ। तो आप दोनों के बीच में इस दूरी की वजह से उनको हर चीज़ बेकार लगती है। और अभी की परिस्थिति अगर देखें प्रेजेंट में, तो प्रेजेंट में परिस्थिति यही है कि होपलेस आप भी हो चुके हैं और होपलेस ये पर्सन भी हो चुके हैं, लेकिन ये उस होपलेसनेस को होप में बदलना चाहते हैं, उम्मीद में बदलना चाहते हैं और एक फ्यूचर का निर्माण करना चाहते हैं जहाँ पे आप लोग दोनों साथ हों। तो क्या आगे बढ़ना चाहिए, मुझे ट्रैवल करना चाहिए, मुझे उससे मिलना चाहिए, मुझे उससे बात करनी चाहिए, ये सब बातें इस पर्सन के मन में आपको लेके चल रही हैं। एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी हो सकते हैं आपके पर्सन। देखिए आपके लिए और क्या सोचते हैं, आपको लेके क्या है इनके मन में। ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। ये पर्सन आपके कॉन्फिडेंस को देख के हैरान है, आपके कॉन्फिडेंस, आपके खुद के ऊपर जो आपका आत्मविश्वास है उसको देख के ये हैरान है। और वो देखते हैं कि आप ना रूल करना चाहते हैं, आप एक लीडर की क्वालिटी आपके अंदर में है। आपको किसी के सब्जुगेशन में काम करना पसंद नहीं है। आप मस्त हैं कि हम भाई, जैसे मैं अग्री करती हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग जो हैं अपना बिजनेस करते होंगे, कई सारे लोग कहीं पे नौकरी भी करते होंगे, लेकिन एक तबीयत की बात होती है तो वो तबीयत आपके पर्सन देखते हैं कि आपकी तबीयत थोड़ी है ना, थोड़ी रॉयल टाइप की, थोड़ी राजसी टाइप की, कि मेरा ये एक मेरा ये सिंहासन है, लोग मेरी बात माने, मैं भी उनको रेस्पेक्ट करूँगी या करूँगा, मैं भी उनको रेस्पेक्ट करूँगी और वो भी मुझे रेस्पेक्ट करें, मुझे कोई ऑर्डर ना दे। तो वो देखते हैं ना कि आपको ऑर्डर रिसीव करना पसंद नहीं है, आप अपने मन के मालिक हैं, आप स्वतंत्र हैं बिल्कुल। आपके पर्सन हो सकते हैं, फिर से वाटर साइन आया है यहाँ पे, ये ना आपको लेके बहुत ज़्यादा इमोशनल है, इनके मन में रोमांटिक फीलिंग्स आपके लिए काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन किसी मजबूरी के कारण ये आपके लिए वो सारा प्यार अपने मन में बंद करके, उसको एकदम जब्त करके रखे हुए हैं, वो खोलते नहीं हैं, वो दिखाते नहीं हैं आपको। इनको लगता है कि कहीं आप इनको ना ऐसा ना समझे कि अच्छा ये तो आया मेरे पास में, अभी ये थोड़ा गर्जू हो गया है, इसको मेरी गरज है तभी ये वापस आया है। तो इस तरीके से हल्के नहीं होना चाहते हैं आपके पर्सन। इन्हें लगता है कि इनकी जो पर्सनालिटी है वो भी काफ़ी दमदार है, वज़नदार है, और मुझे यहाँ पे ईगो भी दिख रहा है, आपके पर्सन में थोड़ा ईगो भी दिख रहा है। इस व्यक्ति का नेचर थोड़ा है कि अपने अंदर में बातों को रखते हैं, ये जिम्मेदार पर्सन है। क्यों इन्होंने पास्ट में आपके साथ में इस रिलेशनशिप में गड़बड़ किया है मुझे नहीं पता है, लेकिन हो सकता है इन्होंने दुख आपको दिया होगा, आपको तकलीफ़ दी होगी, आपको ऐसा फील कराया होगा जैसे यू आर नथिंग,
और आपका कुछ आपके ट्रांसफॉर्मेशन में इस पर्सन का भी हाथ हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के पर्सनालिटी में चेंजेस ही आए होंगे। कुछ की पर्सनालिटी शुरू से ही आप लोगों की ऐसी रही होगी, लेकिन कुछ लोगों ने तो ज़रूर से कुछ ना कुछ चेंजेस अपने अंदर में लाए हैं। तो ये चीज़ें जब देखते हैं ये पर्सन, तो ये बिल्कुल एस्टॉनिश्ड रह जाते हैं, ये बिल्कुल थंडरस्ट्रक रह जाते हैं उन लोगों के लिए जहाँ पे इन्होंने आपके अंदर में बदलाव होते हुए देखे हैं, इन्होंने आपका ट्रांसफॉर्मेशन देखा है, इन्होंने आपको एक हाईली इमोशनल, हाईली सेंसिटिव पर्सन से एक कॉन्फिडेंट, एक स्ट्रॉन्ग वुमन या स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के रूप में डेवलप होते हुए देखा है। अब कैसे आप तक पहुँचे? क्या कहीं आप बहुत हार्श ना इनके ऊपर में हो जाए? अगर आप हार्श हो जाएंगे तो फिर ये क्या करेंगे उस सिचुएशन में? अपना सब मुँह लेके लौट आएंगे या आपको समझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि घमंड तो इनके अंदर में भी है। अब यहाँ पे अब जब दो घमंड या दो बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी का जब यहाँ पे टकराव अगर होगा, देखिए यूनियन होना अलग चीज़ है, टकराव अगर होगा तो वो टकराव तो फिर थोड़ा मुश्किल ही है यहाँ पे कि वो टकराव संभला हुआ रहे। वो टकराव थोड़ा अग्रेशन में भी बदल सकता है। तो आपको बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी ये पर्सन ना देखते हैं। तो यही मैं देख रही थी कि आपको तो परवाह, हाँ मैं एक चीज़ क्या बताना चाह रही थी कि ये नॉट इन हिज वाइल्डेस्ट ड्रीम ये चाहेंगे कि आपको कोई भी तकलीफ़ फिर से मिले, या आपको कुछ दिक्कत हो, आपको कोई पैसे की दिक्कत हो, आप किसी परेशानी में हो, ये पर्सन बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। बल्कि ये चाहेंगे कि आप जहाँ भी रहें सेफ़ रहें, ऐसे ही जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं आप लोग ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। ये एक ऐसे पर्सन हो सकते हैं जिसका जो मन है वो इधर उधर बहुत ज़्यादा भागता है, जिसे अपने पैसे का, अपने पोजीशन का दिखावा करना बहुत ज़्यादा पसंद है कि लोग इसको ना अप्रिशिएट करें, लोग इसकी ब्यूटी को अप्रिशिएट करें। ये अगर मेल पर्सन भी है तो भी इनकी यही थिंकिंग है कि लोग इनकी ब्यूटी को अप्रिशिएट करें, लोग इनको पसंद करें, इनकी तारीफ़ करें, इनका चारों तरफ नाम हो। और ये खुद भी अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, जो भी है, ये मेल है फीमेल है, अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, उसका शो ऑफ़ करना, ऐसी चीज़ें ख़रीदना जो सिर्फ इनके ज़रूरत की नहीं होती है, बल्कि वो दूसरों को भी दिखाने के लिए ना वो ख़रीदते हैं कि मेरे पास वैरायटी होनी चाहिए, मेरे पास अच्छी महंगी चीज़ें होनी चाहिए। हो सकता है इनके मन में ये चीज़ भी आती हो, वो कंपेयर करते हो कि उसके पास इतने की घड़ी है, उसके पास इतने का लैपटॉप है, उसके पास ये फला कंपनी का लैपटॉप है, तो मेरे पास ये वाला लैपटॉप होना चाहिए जो उससे बेहतर कंपनी का हो, या फिर उसी कंपनी का जो लेटेस्ट मॉडल हो, जो थोड़ा और एक्सपेंसिव हो। थोड़ी इस टाइप की ना आप टेंडेंसी आप लोग समझ ही रहे हैं ना, थोड़ा ऑस्टेंटेशियस होना, थोड़ा दिखावटी होना, थोड़ा दिखावा पसंद होना, ऐसे एक किसी के पर्सन की आदत हो सकती है। दूसरी एक चीज़ ये है, समटाइम्स ये एक ऐसे पर्सन को भी दिखाता है जो लॉयल नहीं है, उसके लाइफ में वो ऑप्शंस रखता है। तो अभी जिस वक्त ये पर्सन आपसे नहीं मिल रहे हैं, सोच रहे हैं मिलने की, सोच रहे हैं आपके साथ यूनियन में आने की, सोच रहे हैं कि आपके साथ अपने रिश्ते को रिन्यू किया जाए, फिर से खूबसूरत बनाया जाए, फिर से एक अच्छे वादे, एक अच्छे कमिटमेंट के साथ में नई शुरुआत आपके साथ की जाए, इस प्रॉमिस के साथ कि आप उनके रहेंगे, वो आपके रहेंगे। अभी हो सकता है कि ये कुछ और लोगों के साथ या तो फ्लर्ट कर रहे हैं, या फिर इनके लाइफ में कोई एक सीरियस रिलेशनशिप होने की पॉसिबिलिटी है, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है। सिर्फ यही कार्ड आने से वो उस चीज़ की पुष्टि नहीं कर रहा था,
लेकिन ये कार्ड आने से ये उस चीज़ की पुष्टि करता है, उस चीज़ को ये बता रहा है कि हाँ, ऐसा संभव है कि इस पर्सन की लाइफ में प्रेजेंट में कोई और हो सकते हैं। देखिए, ये पर्सन चाहते हैं ना कि आपका और इनका रिश्ता कैसा हो। उम, आपका और इनका रिश्ता ऐसा होना चाहिए जहाँ पे ना तो आप इनको डोमिनेट करने की कोशिश कीजिए और ना ही ये आपको डोमिनेट करें। आप ही इनको प्यार दीजिए, ये भी आपको प्यार दें, रिस्पेक्ट के साथ चले, ट्रांसपेरेंसी के साथ चले और थोड़ा थोड़ा बर्दाश्त दोनों करें। अगर आपसे कोई गलती होती है, आपसे कुछ ऊंच नीच होती है तो ये बर्दाश्त करें, और वैसे ही अगर इनसे कुछ ऊंच नीच होती है तो फिर आप लोग भी थोड़ा बर्दाश्त करने की कोशिश कीजिए। इन चीज़ों के उस अवसर का ये वेट कर रहे हैं कि कब वो अवसर आए, कब वो मेरे अंदर से वो चीज़ निकले, मेरे अंदर से वो मेरे अंदर में वो जज्बा आए कि मैं अपने आप को रोक ना सकूं और मैं उसकी तरफ आगे बढ़ूं। मुझे थोड़ा यहाँ पे इन 3 कार्ड से क्या लग रहा है कि आप में से किसी के पर्सन या तो कोई फेमस पर्सनालिटी है, चाहे किसी सीरियल, चाहे किसी कुछ ऐसा करते हैं जैसे पहले हम लोग कहते थे कि या तो कोई बड़ी हस्ती है जैसे नेता है, या जैसे कोई पॉलिटिशियन है, मूवी स्टार है, या टीवी में काम करने वाले हैं। लेकिन अब तो यूट्यूब आ गया है, तो वो यूट्यूब इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, किसी भी चीज़ का चैनल हो सकता है, किसी भी चीज़ का, जैसे इंस्टाग्रामर हो सकते हैं, इंस्टाग्राम पे अपने रील्स डालते होंगे। कुछ ऐसा है कि लोग उनको जानते हैं। एक तो ये चीज़ की थोड़ी गर्मी है इस पर्सन के अंदर में कि हाँ, मैं ऐसा हूँ या मैं ऐसी हूँ, देख लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग। तो इस चीज़ की गर्मी है इस पर्सन के अंदर में। थोड़ा किसी के अंदर में एक हल्का सा हेजिटेशन हो सकता है कि कहीं आप दोनों के यूनियन को लेके जैसे कुछ बातें ना बनने लगे। अब जो भी आप लोगों के बीच में डिफरेंस है, जो भी इनके मन में चलता है कि ये डिफरेंसेस हो सकते हैं, तो वो चीज़ यहाँ पे हो सकती है। तो एक खूबसूरत रिश्ता बेसिकली आपके साथ में चाहते हैं। मुझे 2 मेजर ऑब्स्टिकल यहाँ पे लग रहा है, वैसे तो 3 है लेकिन 2 मेजर ऑब्स्टिकल अभी एक तो मैंने आपको बता दिया थोड़ी लोगों वाली बात, तो उसको मैं उतना ज़्यादा काउंट नहीं कर रही हूँ, लेकिन वो किन्हीं के लिए काफ़ी बड़ा मुद्दा होता है। एक चीज़ तो ये है कि आपकी तरफ से जो नो रिस्पॉन्स है वो इनको डिलेमा में डालता है कि क्या करना चाहिए। थोड़ी वो बात मेरे से कर रही होती, हम लोग एक होता ना बराबर एक लेवल पे आ जाते, तो मेरे लिए भी थोड़ा सा आसान हो जाता उसके दिल की बात जानना कि आपके दिल में क्या है। एंड एज आई टोल्ड यू, मैंने पहले ही आपको बता दिया था, ये कहीं से आपको अभी एट प्रेजेंट में नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हैं। आपको हर्ट करना, आपको किसी तरीके से भी पीड़ा देना, या आप ऐसा समझें कि ये आपको उतना वैल्यू नहीं करते हैं, गलती से भी आप ऐसा ना समझें। ये पर्सन इतने ज़्यादा इस बार कॉशियस है, इस बार वो इतने ज़्यादा सचेत है इस चीज़ के लिए कि आप गलत ना समझें इनको, और एक मौका तो मिलना चाहिए, क्योंकि ये एकदम दृढ़ संकल्प है इस पर्सन के अंदर में कि मैं एक बैलेंस रिश्ता बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। मैं इस बार अभी इस समय या जब भी वो मौका आएगा जब आप लोग दोनों एक होंगे, एक मतलब फिर से आप लोग दोनों एक शुरुआत करने के लिए तैयार हो जाएंगे, तो फिर वो उस मौके को बहुत अच्छे से और ऑनेस्टी के साथ में निभाने की कोशिश करेंगे, अपने आप को भी बैलेंस्ड पर्सन बनाएंगे। तो काफ़ी परवाह करते हैं ये पर्सन, आप लोगों की बहुत ज़्यादा परवाह करते हैं। अच्छा, इस कार्ड से मैं थोड़ा सा इस डेक से बाद में लूँगी, पहले मैं थोड़े से कार्ड्स मेल व्यूअर्स के लिए भी लूँगी ना। आप लोगों की जो फीमेल पार्टनर है, क्रश है, दोस्त है, एक्स है, वाइफ है, एक्स वाइफ है, कोई भी जो भी आपका रिश्ता है, देख लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग, जो भी आपके मन में इस वक्त जो लेडी है, तो वो आपको क्या आपकी परवाह करती हैं, देख लेते हैं थोड़ा सा।
वो आपकी काफ़ी परवाह करती हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आप और वो दोनों सोल लेवल पे जुड़े हुए हैं। समटाइम्स उन्हें ये भी लगता है कि ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है। समटाइम्स उन्हें ये लगता है कि इस कनेक्शन में अगर आप लोग अभी अलग है या बात नहीं करते हैं तो वो चीज़ शुरू होनी चाहिए और बराबरी का होना चाहिए। ये जो यूनियन है, चूँकि वो आपको अपना सोलमेट मानती है, अब सोलमेट में जैसा भी रिश्ता आप लोग जो भी नाम देना चाहे वो आपको अपना सोलमेट मानती हैं, तो वो चाहती हैं कि एक बराबरी का रिश्ता आप लोग दोनों के बीच में रहे। क्योंकि समटाइम्स शी फील्स कि एंजल्स की नज़र है आप लोगों के ऊपर में, आप लोगों को एंजल्स ने मिलवाया है, तो आप लोग अलग कैसे हो सकते हैं? आप लोग यूनियन में आने के लिए बने हुए हैं, अलग होने का तो यहाँ पे सवाल ही नहीं है। और वो चाहती हैं कि जितना प्यार वो आपको दें उतना ही प्यार आप भी उनको दीजिए। ये जितना विश्वास आप पे करें, जितना मौका ये दे आपके गलतियों पे आपको, आप भी उनको उतना ही मौका दें उनकी गलतियों पे। या जब भी कभी गलती होगी या अगर पास्ट में इनसे कोई गलती हुई है तो आप भी उनको मौका दीजिए उस चीज़ को सुधारने का या फिर उस गलती को भूल जाने का। आप भी एक अपने आप को अवसर दीजिए कि आप उस गलती को भूल जाइए। ये रिश्ता निभाना कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं होती हैं। रिश्ते में रिस्पेक्ट हो जाए, लॉयल्टी रहे, बहुत आराम से रिश्ता चल जाएगा, बहुत आराम से। और देखें, परवाह करती हैं आपकी, तो फिर कहने की तो बात ही नहीं है कि परवाह करती हैं। हाँ, बिल्कुल करती हैं परवाह। हो सकता है आप में से कुछ लोग इनके साथ मैरिड अभी हैं या फिर मैरिड आप लोग रहे हैं। तो ये बहुत समझदार है, ये बहुत इंटेलिजेंट है, इनके पास में इतनी बौद्धिक क्षमता इनकी इतनी ज़्यादा है कि ये कभी कभी किन्हीं बड़े लोगों को भी ना अपना लॉजिक देके उनको निरुत्तर कर सकती हैं। इनके अंदर में इतनी ज़्यादा इनके अंदर में ना तर्क करने की जो क्षमता होती है, और क्रिएटिविटी की तो बात ही क्या है। चाहे ड्राइंग हो, चाहे पेंटिंग हो, चाहे डांस हो, चाहे म्यूज़िक हो, वोकल हो, इंस्ट्रूमेंटल हो, फोटोग्राफी हो, घूमना फिरना हो, गार्डनिंग हो, पहाड़ पे जाना हो, ट्रैकिंग करना हो, इनको क्या नहीं पसंद है। आप में से कई सारे आप जिनके लिए सोच रहे हैं वो आप में से कई सारी की जो लेडीज़ है ना वो मल्टी टैलेंटेड है, मल्टी टैलेंट। कुछ लोगों की मैं मानती हूँ कि थोड़ी सिंपल हो सकती है। सिंपल से मेरा मतलब है कि बाकी सारी क्वालिटीज़ है, लेकिन हो सकता है वो उतना आउटगोइंग नहीं हो, उन्हें ज़्यादा घर में रहना, घर को सजाना संवारना, ये सब चीज़ें पसंद हो सकती हैं। ठीक है, तो वो आपको जैसे आपको अपना वो मानती है कि आधा हिस्सा ये है और आधा हिस्सा आप है, ऐसा वो आपको मानती है। एक्वेरियस, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा और जेमिनी। ये बात ज़रूर है कि आपके साथ का रिश्ता इनको थोड़ा सा टेंशन तो देता है, थोड़ा सा से शायद ज़्यादा टेंशन देता है। इन्हें कभी कभी ऐसा लगता है कि थोड़ा रिस्की है आपके साथ में आगे बढ़ना, और वो इसलिए है क्योंकि पास्ट में ना आप में से किन्हीं ने तो इनको या तो इग्नोर किया है, बहुत अच्छे से बढ़िया वाला इग्नोर किया है, और फिर किसी ने तो इनको रिजेक्ट भी किया। आपके मन में जो भी है ना, आपने इनको शायद रिजेक्ट किया था। ठीक है, और ये चीज़ उनको याद आती है, तो इनके मन में ये भी आता है कि जब पहले आप इनको रिजेक्ट कर चुके थे, अब रिजेक्शन का जो भी क्राइटेरिया रहा हो, जिस भी चीज़ को ध्यान में रख के आपने इनको रिजेक्ट किया था, वो क्राइटेरिया तो अभी भी वही होगा, क्योंकि ये वही है, इनकी पर्सनालिटी वही है, उनके लुक्स वही है, इनका जॉब वही है, इनका बिजनेस वही है। तो जब वही पहले वाली चीज़ है, तो क्या अब आप लोग दोनों के बीच में पीस आ पाएगा? इस चीज़ का ना इनको थोड़ा डाउट लगता है, क्योंकि इन्होंने ना आपको
मल्टीपल टाइम आपके द्वारा की गई चीज़ों को इन्होंने इग्नोर किया है, लेकिन अब और उसको इग्नोर करना इनको थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है कि कोई भी इंसान ना एक हद तक ही बर्दाश्त कर सकता है, मैनेज कर सकता है, एडजस्ट कर सकता है, लेकिन उसके बियॉन्ड उसकी भी हिम्मत जवाब दे जाती है। तो इन्हें लगता है कि पता नहीं, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, आपका रिश्ता, इनका रिश्ता सफल, ये चीज़ें इनके दिमाग में चलती रहती है, क्योंकि यहाँ पे फूल का कार्ड है। इनका एक मन ये भी कहता है कि मत बढ़ो उसके साथ आगे, दूसरा मन कहता है कि ट्राई करने में क्या हर्ज है, देख लेते हैं, क्या पता वो सुधर गया हो, क्या पता सिचुएशन आप लोग दोनों के बीच में सुधर जाए। तो आपके मन में जो भी हैं उनके मन में ये सारी चीज़ें चलती हैं। बहुत ज़्यादा ये प्रेयर करती हैं कि इन्हें पता चल जाए कि आप दोनों का रिश्ता आगे चलेगा या नहीं चलेगा, तो इन्हें आपके लिए उम्मीद रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए। क्योंकि हो सकता है ना आप में से कुछ लोग किन्हीं और को डेट कर रहे हो, तो फिर ये बेकार में किसी का घर क्यों तोड़ें, किसी का वो बोलते हैं ना उसको, किसी के आपके और आपके पार्टनर के बीच में ये क्यों आए। रनर, आई डोंट वांट टू रन एनी मोर। तो अब मैं कलेक्टिव सबके लिए यहाँ पे बता रही हूँ कि ये अब ना जैसे भागते भागते ये लोग ना थक गए हैं कि अपनी फीलिंग से कब तक भागे, सच्चाई से कब तक भागे, या अकेले जीवन में कब तक चलते रहे। कहीं कोई तो ठिकाना मिले, कोई तो साथी मिले। एक वो गाना है ना, मेरा जीवन कोरा कागज़ कोरा ही रह गया। तो ये कोरा नहीं रहना चाहते हैं या कोरा नहीं रहना चाहती हैं। इन लोगों को भी पार्टनर्स चाहिए, आप लोगों के पार्टनर्स को भी पार्टनर्स चाहिए, क्योंकि ये पर्सन जो दौड़ रहा है या दौड़ रही है, ये अकेले दौड़ रही है। ये जीवन का जो सफ़र है ये अकेले काट रहे हैं। कन्वर्सेशन हो सकता है किन्हीं के पर्सन कुछ दिनों में कॉल करे, उनके मन की बात है कि वो आपसे बातें करें, बहुत सारी अच्छी प्यारी प्यारी बातें करें, और आप इर्रिप्लेसेबल है, आपके जैसा कोई हो ही नहीं सकता है। उनकी नज़र से देखिए तो आपके जैसा कोई नहीं हो सकता है। और क्यों, क्या आपसे खूबसूरत कोई नहीं हो सकता है? होंगे कुछ बहुत सारे लोग। क्या आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट कोई नहीं हो सकते? होंगे और ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग। क्या रिच लोग नहीं होंगे? होंगे बहुत सारे, एक से एक रिच बड़े पड़े हैं। पर क्या आपको इतना स्पेशल बनाता है वो ये है कि फीलिंग्स आपकी जो है इन लोगों के लिए, वो फीलिंग्स आप लोगों की इनके लिए स्पेशल बनाती है इनकी नज़र में आपको। थर्ड पार्टी, देर वर अदर थिंग्स दैट गॉट इन द वे ऑफ अस बीइंग टुगेदर। हाँ, वो थर्ड पार्टी तो निकल के आ चुके थे कि थर्ड पर्सन की भी एनर्जी आ गई है। रोमांटिक कनेक्शन हो सकता है, कभी कभी घर के लोग होते हैं, कभी कभी जैसे समाज क्या बोलेगा, थोड़े डिफरेंसेस हैं, थोड़े देखिए समाज क्या बोलेगा नाम पे गौ माता ने बिल्कुल यहाँ पे आके बोल दिया कि हाँ यही चीज़ है। तो वही चीज़ है, उन्होंने भी बता दिया कि हाँ भाई किसी के केस में समाज क्या बोलेगा, ये वाली बात भी थोड़ी इम्पॉर्टेंट ही लग रही है यहाँ पे। मैं थोड़ा सा ना एक्शन देखूँगी, तो बड़े अच्छे कार्ड्स यहाँ पे आए हैं और कुछ मजबूरियाँ तो हैं, कुछ तो मैंने आपको बता दिया। किन्हीं के केस में ये हो सकता है कि आप लोग किसी मैरिड पर्सन के लिए सोच रहे हैं या मैरिड लेडी हैं ये। हाँ, इसके चांसेस हैं कि ये किन्हीं के साथ मैरिड हो सकती है, एक ये हो सकता है, या फिर ये प्रीवियसली कभी मैरिड रही होंगी और अभी सिंगल है, जिसकी वजह से आपको इनको एक्सेप्ट करने में दिक्कत हो रही है कि मेरी फैमिली या फिर बाकी लोग क्या बोलेंगे, यार दोस्त क्या बोलेंगे और मेरा सर्कल क्या बोलेगा, समाज के लोग क्या बोलेंगे। एक ये चीज़ हो सकती है, ठीक है। देखिए एक्शन क्या हो सकता है। थोड़े
डिले तो है इनकी तरफ से, मन मन पूरी तरीके से तैयार है, लेकिन एक्शन में मैं डिले देख रही थी। तो लगभग 1 से सवा महीना, 1.5 महीना मैं इतना तक का ही देखूँगी, इससे ज़्यादा नहीं देखूँगी, क्योंकि एनर्जीज़ ना बहुत चेंज हो रही है आजकल। मुझे ऐसा लगता है ना बहुत फास्ट सब कुछ कोई डिसीजंस ले रहे होते हैं। एक चीज़ तो ये है कि आप में से जिनका भी रिश्ता एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का है तो वो रिश्ता बिल्कुल छोड़ देंगे, ये इतना पक्का है। आप लोग मैरिड जो है ना, आप लोग अगर जो मैरिड है तो अगर ये किसी के साथ थे तो ये उसको छोड़ देंगे या छोड़ चुके हैं। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपका रिश्ता था ऐसा जहाँ पे ये किसी और के साथ थे, मैरिड की बात नहीं कर रही हूँ, ये किसी और के साथ थे और आपके बारे में वो सोचते थे या आपको पसंद करते थे, तो फिर ऐसे में वो इस कनेक्शन को हटा देंगे, क्योंकि वो किसी और के हो चुके हैं, कोई और उनकी हो चुकी है या कोई और उनके हो चुके हैं। तो ऐसे में फिर ना वो कुछ भी ऐसी चीज़ छोड़ देंगे जो मॉरली सही नहीं है, सैद्धांतिक रूप से जो सही नहीं है। हाँ, एक कनेक्शन तो ये पर्सन ज़रूर गिव अप कर रहे हैं यहाँ पे। तो दो यहाँ पे दो यहाँ पे चीज़ें हैं। आप में से कुछ व्यूअर्स ऐसे हो सकते हैं ना जिनका ऐसा कनेक्शन है, जो अभी ऐसी कंडीशन है जो मैंने आपको बताया था, तो फिर ये पर्सन जो है वो कनेक्शन ड्रॉप कर रहे हैं, मैंने आपको बता दिया। दूसरे केस में ये कहीं और अपना रिश्ता, जो आप में से ही कुछ लोग हो सकते हैं, ये आपके साथ में एक न्यू बिगिनिंग करना यहाँ पे चाहते हैं। एक्चुअली ज़रूरत से ज़्यादा ये पर्सन दिमाग चलाने वाले हैं, मुझे बिल्कुल साफ यहाँ पे दिख रहा है। ज़रूरत से ज़्यादा दिमाग चलाना, सेल्फिश नेचर, देखिए डिवाइन यहाँ पे क्या कह रहे हैं। डिवाइन कह रहे हैं कि अभी ना वेट करो, अभी किसी भी तरीके की हड़बड़ी करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। तो ऐसे में आपको करना क्या है? ऐसे में आपको करना ये है कि आप इस पर्सन का इंतज़ार करने के बजाय आपको अपने जीवन में जो सही लगता है आप वो कीजिए। जैसे अगर आप लोग बात नहीं करते, कांटेक्ट नहीं है आप लोगों का, आप लोग मिलते जुलते नहीं हैं, कॉल मैसेजेस एक्सचेंज नहीं होते हैं, कहीं कोई कमिटमेंट नहीं है, यू आर फ्री, आप कुछ और देखना चाहते हैं अपने ऑप्शंस, बिल्कुल देखिए। क्योंकि अब तक आपका जो अंतर मन है वो तो कह ही चुका होगा कि ये पर्सन वापस नहीं आएगा, फूल का कार्ड वैसे भी आ चुका है। तो आप लोगों को जो करना है आप वो कीजिए। कार्मिक होगा ये निकल चुका है लाइफ से, अब बस किसी भी झूठी आशा में रहना कि वो आ ही जाएगा या वो आ ही जाएगी, हाथ पे हाथ रखने से आ जाएगी, तो ऐसा होता नहीं है। तो कभी कभी ना इंसान को एक्सेप्ट कर लेना पड़ता है कि हाँ अलग हम लोग हो चुके हैं, तो अब अकेले तो रहना नहीं है, क्योंकि अकेले जीवन जल्दी कटता नहीं है, ठीक से कटता नहीं है। रह सकते हैं, वो ऑप्शन है, पर थोड़ा डिफ़िकल्ट ऑप्शन हो जाएगा, महिलाओं के लिए ख़ास करके डिफ़िकल्ट हो जाएगा। समाज आपको नहीं रहने देगा, रिश्तेदार ढंग से नहीं रहने देंगे। इसीलिए अब बहुत प्रैक्टिकल होके सोचिए अपने जीवन के बारे में। इस पर्सन का वेट करना बहुत समझदारी नहीं है, पर देखिए समय के साथ क्या होता है, समय कौन सी करवट बदलता है, काल के गर्भ में क्या छिपा है कौन जानता है। लेकिन हाथ पे हाथ रख के इंतज़ार मत कीजिएगा, अपने करियर वरियर सब में अच्छे से आगे बढ़ते रहिए। कोई अच्छा इस बीच कोई पसंद आ जाते हैं, बहुत अच्छी बात है, क्या पता वही लोग आपके साथ आगे चले, आपको सम्मान दें, आपके लिए खुद को जिम्मेदार समझे, आपको वो छोड़ के ना जाए। और बाकी थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़े तो हर रिलेशनशिप में होते हैं। टेक केयर।